जैन सभी साथियों का आपका यूपी पुलिस की कट ऑफ का मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि आपने किसी भी यूट्यूब पे किसी भी चाहे छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा चैनल हो कट ऑफ वीडियो नहीं छोड़ी होगा, ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकला कि आप दिन भर देखते रहो, अपनी रनिंग की तैयारी नहीं करो। तो मैंने कट ऑफ के लिए आपका पहले ही ओपिनियन दे दिया, वही मेरी फाइनल कट ऑफ है, उसमें मैं कुछ चेंज करने वाला नहीं हूँ। जो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन था, जो अनुभव था, जो आप लोग के अनुसार था डाटा, उसी के अनुसार बताऊँगा। बाकी आप लोग का था कि RW के जो कट ऑफ का इंतजार आपका था, वो कट ऑफ आ गई। उसको देखने के बाद बहुत से लोग गाली दे रहे होंगे, बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोग की नींदें गायब हो गई हैं कि क्या इतना सच में कट ऑफ जाएगी। तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपका इसमें विचार है। तो मैंने क्या किया, कल जितने भी यूट्यूब पे अच्छे चैनल हैं जो सबके वीडियो मैंने देखा, तो एक निष्कर्ष निकाला कि इसमें क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है, क्या नहीं, किसकी कट ऑफ सही हो सकती है। देखो, पहला मेरा आपको एक सलाह है कि आप किसी पे विश्वास करें, लेकिन अंधा विश्वास मत करें। विश्वास करें लेकिन अंधा विश्वास मत करिएगा, ठीक है। लोगों के यहाँ जो है कट ऑफ है गलत हुई। एक चीज़ और है कि कल मैंने अंकित भाटी सर की जब वीडियो देखा, उन्होंने एक चीज़ कहा है कि ये कट ऑफ जो है, मैं इसमें 10% भी नहीं कह सकता हूँ कि ये कट ऑफ सही हो सकती है, 50% भी नहीं, कुछ भी 1% उन्होंने नहीं कहा कि ये कट ऑफ सही हो सकती है। क्योंकि जो उनके अंदर दिल्ली पुलिस का डर बैठा था, वो उसके चक्कर में जो है कुछ नहीं, अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे थे। और एक चीज़ और उनकी बात मुझे वो लगा है कि वो कह रहे थे कि हमारे मॉक टेस्ट से लोगों के 10 नंबर एवरेज कम हैं। तो भाई उनके मॉक टेस्ट का अगर कट ऑफ देखा जाए तो उनके मॉक टेस्ट की लगभग कट ऑफ हर उसमें 210 से 215 थे। उस हिसाब से देखा जाए तो 205 भी आपके कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाने था। तो फिर हिसाब से काफ़ी चीज़ें जब बाद में पकड़ आती है, तो वो अपनी खुद कट ऑफ से कॉन्फिडेंस नहीं थे, क्योंकि डाटा भी सही नहीं था। लोग अगर 220 नंबर आ रहे हैं तो 240 बताते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि आपके बीच के ही बहुत से मैंने देखा कि गलत डाटा देते हैं, और कई मैंने चैनलों पे देखा कोई 200 एवरेज बता रहा है, कोई 190 बता रहा है, कोई 180 बता रहा है। टेक्स्ट बुक का एक अलग ही एवरेज है, कोई 230 तक बताया दे रहा है, अलग अलग से। तो एक से एक महानुभाव पड़े हैं। तो आपको किसकी कट ऑफ पे भरोसा करना चाहिए, तो मैं आपके सामने कुछ कट ऑफ बताने जा रहा हूँ जिन जिन चैनलों को। अगर आपको लग रहा है किस चैनल के आप कट ऑफ से संतुष्ट हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, इस चैनल की कट ऑफ जो है लगभग सही हो सकती है, ठीक है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना। बाकी कट ऑफ के लिए आप परेशान मत हुए, दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी आत्मा क्या कह रही है कि मुझे दौड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप खुद से कंपेयर करें कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे और एग्ज़ाम में आप कितना करके आए हैं, आपका दोस्त कितना पढ़ाई में तेज़ था और उसके कितने नंबर आए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको दौड़ना है कि नहीं। बस एक बार अपने दिल की ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आपका दिल गवाही कह रहा है कि मुझे दौड़ना चाहिए तो आप दौड़िए, नहीं कह रहा तो मत दौड़िए, ठीक है। आप ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करें, बस अपने पर भरोसा रख लें, तो आपको खुद समझ में आया। बाकी मैं आपको कुछ कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जिससे बहुत से चैनलों की मैंने देखा, कई चैनल जो मुझे अच्छे लगे हैं, उनके हिसाब से मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कट ऑफ जो है रवि पी तिवारी सर की है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो देखो, अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी, तो आपके जो डाउट वाले प्रश्न हैं उसको जोड़ के अपना रनिंग की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। तो रवि पी तिवारी सर की मैंने, उनका एवरेज भी 190 195 के आसपास था। तो उनकी कट ऑफ जो आई उसमें UR की उन्होंने 205 का नंबर लगाई है फिजिकल के लिए, और OBC की 197 पे लगाई है, EWS की 198 पे लगाई है, SC की 180 पे लगाई है +- 2 करके, और ST की 160 पे लगाई। वहीं फीमेल की बात करें तो उन्होंने फीमेल में 186 नंबर पे लगाई है जनरल की, OBC की 176 पे लगाई है, और EWS की 178 लगाई है। और वहीं बात करें SC की तो 160 पे लगाई है, और ST की 146 पे लगाई है, ठीक है। इस तो लगा दिया है। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद इन्होंने फाइनल कट ऑफ क्या बताया है। फाइनल कट ऑफ में देखो उन्होंने कहा है 216 नंबर पे। तो 216 नंबर पर उनकी फाइनल कट ऑफ है। जनरल की +- 2 लेगी, OBC की 206 पे, EWS की 208 पे, और SC की 186 पे, और ST की 164 पे +-। तो भाई ST की कट ऑफ तो इतना मुझे नहीं जानने लग रहा कि ST की कट ऑफ आपकी 150 के ऊपर कभी भी पार नहीं जाने वाली, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में उन्होंने 194 बताया है, OBC में 184 बताया है, EWS में 186 बताया है, और SC में 168, और ST में 152, जहाँ महिलाओं के ST की 100 नंबर भी नहीं क्रॉस होती थी। तो इस हिसाब से बता दिया, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना जाने वाली है। और बाकी अब बात करें यूपी संगम एक आपने चैनल सुना होगा, उनका भी मुझे सही लगता है कुछ चीज़ें। तो उन्होंने हर शिफ्ट का एक अलग अलग एवरेज बताया है, जैसे कि हर शिफ्ट का उन्होंने 200 के एवरेज इसको निकाला, नॉर्मलाइजेशन में किसी को शिफ्ट को 7 से 8। तो ये चीज़ें मुझे सही लगी। बाकी इनका एवरेज स्कोर ज़्यादा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज इसका, और इनकी देखा जाए तो इनके हिसाब से तो फॉर्म तो जो है लड़कों ने जो है पेपर 30 लाख ने दिया, और लड़कियों ने 3.4।
तो इन्होंने लड़कियों का कंपटीशन और कम बताया, तो लड़कियों को इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया, लड़कों के लिए उन्होंने एक कट ऑफ जारी की है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो यूआर के लिए इन्होंने 210 रखा है, ओबीसी के लिए 205 रखा है, 205 से 209, ईडब्ल्यूएस 210 रखा है, एससी के लिए 193 रखा है और एसटी के लिए 186 रखा है। तो मतलब एसटी के लिए 186, मतलब कुछ हद होती है यार कट ऑफ बताने की, 186 पे रख दी हैं। एससी की 193, चलो एससी की मैं मान लिया 190 के आसपास, एसटी की 186 कहाँ है, 150 भी एसटी की कट ऑफ नहीं क्रॉस होने वाली है। और इन्होंने महिलाओं के लिए 180 से 185 बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं TWA जो आपके, तो उसमें क्या रहने वाली है, जो टारगेट विद अंकित वाला जो चैनल है उसकी क्या कटा, उन्होंने जनरल के लिए 95 क्वेश्चन अप्रॉक्स रखा है, लगभग 190। वहीं EWS के लिए 93 क्वेश्चन पे रखा है, ओबीसी के लिए इन्होंने 92 क्वेश्चन पे रखा है और एससी के लिए 85 क्वेश्चन रखा है और फीमेल के लिए 85 क्वेश्चन रखा है। तो इनकी भी देखा जाए तो एक प्रकार से फिजिकल के लिए संतुष्ट हूँ मैं इस कट ऑफ से। अब वहीं बात करें एग्जामपुर, जो कि सबसे बड़ा जो है देखा जाए तो उनकी कट ऑफ में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ रही है आज तक के मैंने सबसे देखा। तो इनकी रनिंग की कट ऑफ के लिए मैं तो संतुष्ट हूँ क्योंकि रनिंग की कट ऑफ सही है। तो रनिंग के लिए इन्होंने जनरल में 100 क्वेश्चन रखा है और ओबीसी में 95 के आसपास ऐसे रखा, एससी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, एससी में 85 से 90, एसटी में 75 से 80 ये रखा है। और फाइनल कट ऑफ में इन्होंने 230 से 235 रखा है, 225 से 230 रखा है, 225 से 230 रखा है। ये कट ऑफ जो है इनकी है, मैं इनकी फाइनल कट ऑफ से नहीं संतुष्ट होता हूँ क्योंकि फाइनल कट ऑफ में जब भी अंतर होगा आपके 10 नंबर से ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला किसी भी कट ऑफ में, ठीक है। और वहीं बात करें ये टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक का मैं पहले आपको एवरेज बता दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का भी कट ऑफ मैंने दिया है, तो टेक्स्ट बुक की कट ऑफ का मैं एवरेज आपको बता दे रहा हूँ। देखो टेक्स्ट बुक की कट ऑफ में जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उससे निकाला हूँ। 23 की अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में उनको 177 निकला, सेकंड में 174, 24 के फर्स्ट शिफ्ट में 177, सेकंड में 182 और 25 के फर्स्ट शिफ्ट में 177, सेकंड में 170 के करीब और 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 118, बहुत कम था, पता नहीं इसमें लोगों ने नहीं दिया। सेकंड में 170, 31 के फर्स्ट में 183 और सेकंड में 186। तो ये इनका रहा। और बाकी इनके जो यूट्यूब चैनल है उन पर इनकी कट ऑफ रही है। जनरल के लिए 100 क्वेश्चन से 103 क्वेश्चन रखे हैं और ओबीसी में 95 से 96 क्वेश्चन, एससी में 90 क्वेश्चन, एसटी में 80 से 82 क्वेश्चन और फीमेल में 92 से 95 क्वेश्चन। ये लगभग इनकी कट ऑफ रही है, तो ठीक भी इनकी कट ऑफ रही है। अब बारी आती है आपके RWA के कट ऑफ की। थी RWA की कट ऑफ क्या रही है, देखो RWA की कट ऑफ जो है उनका एक मैंने देखा एवरेज स्कोर 190 के 85 के आसपास उनका मान के चल रहा हूँ, 190 के आसपास। तो कट ऑफ आपकी 205 के समथिंग ही रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और बाकी इन्होंने फीमेल के लिए लगभग कट ऑफ बताया है फिजिकल के लिए 180 के क्वेश्चन के अबव, ठीक है, 180 के आसपास इनका एवरेज है। और फाइनल के देखा जाए तो 190, 195 तक इन्होंने बताया, 200 के अंदर ही रहने वाली फीमेल की। तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर का अंतर। और वहीं देखा जाए तो मेल के लिए इनकी एवरेज स्कोर क्या रहा है, तो मेल के लिए इनका एक रहा है कि 100 क्वेश्चन के आसपास। देखो 100 क्वेश्चन के मतलब कि आपके 200 के आसपास जो है इनका फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेगी। और फाइनल जो है इन्होंने 215 के आसपास रखा। तो फिजिकल और फाइनल में लगभग 210 मतलब ऐसे रहने वाला है, तो 10 नंबर का अंतर रहने वाला है। तो यही फिलहाल मेरा भी अनुमान था कि 210 के ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं जाने वाली। बाकी आपको किसकी कट ऑफ से आप संतुष्ट हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी जो इस कट ऑफ के दायरे में है जिसके नंबर और भी कम है, तो भाई अगर उनकी SSCD के लिए एज है और NTPC की वैकेंसी आ गई, तो जिनकी SSCD के लिए एज है भाई वो SSCD की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी से लग जाएंगे, जनवरी फरवरी में आपका पेपर है, तो आप एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे। तो SSCD के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो जाके उस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। SSCD के लिए बेस्ट बुक की बात करें जो कि आपके चक्षु प्रकाशन की मार्केट में है, जैसे हिंदी के लिए इन्होंने किताब निकाली, सभी क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दिए गए। तो हिंदी के आपको 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 2023, 21 और 19 के सारे प्रीवियस और एकदम चैप्टर वाइज आपको दिए गए। वहीं सामान्य ज्ञान की इनकी भी किताब आती है जिसमें आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2024, 23, 21 और 19 के सभी जो है आपको व्याख्या सहित चैप्टर वाइज आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए। फिर उनकी आती है मैथ की बुक, मैथ में भी आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए।
21, 19 और 23, 24 सभी प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर वाइज में क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें दिए गए। तो रीजनिंग में भी इनकी आती है बुक, उसमें 750 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। 24, 23 और 21, 19 का सारे प्रीवियस ईयर आपको चैप्टर वाइज मिल जाता है। तो अगर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इन किताबों को परचेस करते हैं, क्योंकि किताबों से पढ़कर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप इसको परचेस करते हो और अपने नज़दीकी स्टोर में भी आपको ये किताबों मिल जाए। इसके जितने नंबर हैं, क्योंकि आपका फिजिकल लगभग मान के चलिए 15 नवंबर के बाद कभी भी आपकी डेट आ सकती है, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से प्रक्रिया कराना चाहता है। तो आप लोग यार किसी चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर हल्के में लेंगे तो बाद में पछताएंगे। क्योंकि हर भर्ती में क्या होता है, रनिंग में इतना आसान अगर आप समझ रहे हैं कि रनिंग में मैं निकाल लूँगा तो इतना आसान मत समझना, क्योंकि रनिंग में अच्छे धुरंधर फेल हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो अच्छे धुरंधर जो है रनिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत तेज़ होते हैं, रनिंग में सब फेल हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना कि रनिंग सोच रहे हैं कि मैं 15 दिन में तैयार कर लूँगा, तो 15 दिन में आपका एग्ज़ाम नहीं कि आप 15 दिन में तैयार कर लें। रनिंग है, रनिंग के लिए 2 महीना चाहिए और 2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि आपकी रनिंग करवा सकते हैं। इसलिए दौड़ की तैयारी शुरू करें। दौड़ अभी कोशिश करें कि मिट्टी के ग्राउंड में करें, और बाकी अनुमानित है कि आपको लग रहा है कि मुझे दौड़ की तैयारी करना चाहिए तो आप दौड़ की तैयारी करें, क्योंकि दौड़ में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 गुना है आपके, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपके नहीं जाने वाली है। 1,80,000 लोग को बुलाया जा रहा है, तो 1,80,000 कम नहीं होता दौड़ के लिए, क्योंकि अभी यहाँ लोग DV PST में छटेंगे, हाइट में छटेंगे और फिर आपके दौड़ में छटेंगे। अगर अचानक दौड़ हो जाती है अगर अक्टूबर के लास्ट तक, तो फिर तो बहुत लोग छटने वाले, क्योंकि इतना जो इजी लोग मान के चल रहे हैं रनिंग के लिए तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने मेहनत किया है भाई, आप दौड़ की तैयारी करो। नहीं तो फिर अगर आप रनिंग में छट गए तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, कहेंगे कि काश मैं किसी की बात को विश्वास कर लेता और मैं दौड़ की तैयारी कर रहा था, मेरा नाम आ गया होता। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, आप बिल्कुल सही तरीके से दौड़ की तैयारी कीजिए। और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहते हैं दौड़ से संबंधी या कुछ भी, आप मेरे पास पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा कि आपको दौड़ की तैयारी करना है कैसे करना है। और प्रीवियस ईयर भर्ती में मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि कितने लोग किस हिसाब से रनिंग में टाइम मिलता है, कितना लोग फेल होते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में कितने लोग फेल हुए थे, 49,568 भर्ती में कितना फेल हुए थे, 41,520 भर्ती में 41,520 भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें रिजल्ट के दूसरे दिन से ही जब रनिंग चालू हुए तो बहुत ज़्यादा फेल हुए थे। उसमें 2 बार लड़कों की मेरी लगी थी, लड़कियों की 5 बार लगी थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा रनिंग में लड़कियां वैसे भी फेल होती, चाहे कितना भी टाइम दे दें, लड़कियां 40 से 50% वैसे भी फेल होती हैं। इसलिए आपकी लड़कियों में ज़्यादा फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, चाहे प्रीवियस ईयर में कट ऑफ उठा के आप देख लीजिए। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूँगा।